Hello friends, welcome to Mine Portal YouTube channel. You can join various mining exam WhatsApp group by messaging your exam name to our WhatsApp number 8804777500. Today we will be continue discussing our BCCL Overman exam paper which was held in year 2017. To solve the questions we have taken the help of book Mine Capsule. So let's start now. So first question है, for overburden removal with shovel dumper combination, the optimum size of the dumper depends upon. First option है the distance of the hole, second is size of the shovel, third is size of the shovel and the distance of hole, fourth है tonnage to be handled. जब भी कोई व्यक्ति या कंपनी कोई भी बिजनेस शुरू करती है तो वो चाहती है कि कम से कम लागत में उसे अधिक मुनाफा हो। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इमीडिएटली ये बोल रहा है कि हम ऐसा क्या कमीशन लें डंपर और शोवेल का ताकि जो ओबी का हटाव है वो कम से कम खर्च में हो जाए। लोडिंग पॉइंट से लेकर डंपिंग पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं होल डिस्टेंस। अगर मेरा होल डिस्टेंस अधिक होगा तो डंपर को लोडिंग पॉइंट से डंपिंग पॉइंट जाने में और वहाँ से आने में अधिक टाइम लगेगा, जिस कारण से हमारा जो शोवेल है वो खड़ा रह सकता है आइडियली। तो अगर शोवेल रखना है तो फिर हमें डंपर की संख्या को बढ़ानी होगी। तो हमेशा साइज ले डंपर का जिससे कि जो मेरा टारगेट दिया हुआ है हर शिफ्ट का या उस शिफ्ट का वो हम कम से कम डंपर में अचीव कर सकें। तो यहाँ पे यही निष्कर्ष निकलता है कि अगर डिस्टेंस ऑफ द होल अधिक है तो हमें बड़े साइज का डंपर लेना होगा और कम है तो छोटे साइज के डंपर में भी काम चल जाएगा। तो साइज ऑफ द डंपर यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द होल पे भी डिपेंड कर रहा है। अब हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन जो कि है साइज ऑफ द शोवेल। शोवेल के बकेट का जो कैपेसिटी होता है वो मीटर क्यूब में होता है और जो डंपर का साइज होता है वो होता है टन में। लेकिन यहाँ पर समझने के लिए हम लोगों ने दोनों का कैपेसिटी टन में लिया है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम शोवेल का साइज लेते हैं 6 टन, यानी कि जो बकेट है वो एक बार में 6 टन ओबी उठा पाएगा, और हम बिना सोचे हुए एक साइज लेते हैं डंपर का 22 टन, तो अगर शोवेल 3 बार उठाएगा ओबी तो वो उठा पाएगा 18 टन। तो 18 टन उठाएगा तो क्या होगा कि मेरा जो डंपर है उसका कैपेसिटी है 22 टन, तो 4 टन नहीं भर पाएगा, यानी कि जो मेरा डंपर है वो 4 टन खाली रहेगा। ठीक है, अगर हम साइकिल लेते हैं 4 बार यानी कि वो उठा पाएगा 24 टन, लेकिन जो मेरा कैपेसिटी है डंपर का वो 22 टन ही है, तो यहाँ पर मेरा जो है ओवरलोड हो जा रहा है 2 टन। तो हम लोग को ऐसा साइज लेना है ताकि जितना बकेट ओबी उठाए शोवेल वो सारा डाल दे डंपर में, ताकि कोई भी ओवरलोड या अंडरलोड का समस्या न हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डंपर का साइज 6 के मल्टीपल में लेंगे, यानी कि 6, 12, 18, 24, 30 इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोटिस ऑफ एक्सीडेंट काउजिंग डेथ और सीरियस बॉडली इंजरी इन कनेक्शन विथ माइनिंग ऑपरेशंस इन फॉर्म 4A शैल बी सेंट टू रीजनल इंस्पेक्टर विद इन आवर्स। ऑप्शन है 24 आवर्स, 58 आवर्स, 52 आवर्स, 12 आवर्स। इसका जो आंसर है वो आपको मिलता है CMR सेक्शन 8 में अंडर हेडिंग नोटिस ऑफ डेंजरस अकरेंस और एक्सीडेंट। इसमें यह मेंशन किया हुआ है कि ओनर, एजेंट और मैनेजर सेल forthwith inform the RI about the occurrence and within 24 hours of every such occurrence give notice thereof in form 4A to the DM, CI and RI। यानी कि कोई भी ऐसा घटना घटता है उसका जो इन्फॉर्मेशन है ओनर, एजेंट और मैनेजर वो तुरंत देगा RI को, और जो नोटिस है वो भेजेगा 24 आवर्स के अंदर में DM, CI एंड RI को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द मिनिमम एंकरेज स्ट्रेंथ ऑफ रूफ बोल्ट्स आफ्टर हाफ एन आवर एंड आफ्टर 2 आवर्स। ऑप्शन है 2 टन एंड 4 टन, 1 टन एंड 3 टन, 3 टन एंड 5 टन, 5 टन एंड। तो पहले जानते हैं कि एंकरेज स्ट्रेंथ होता क्या है। एंकरेज स्ट्रेंथ शोज द फ्रिक्शनल बॉन्डेज बिटवीन द स्टील बोल्ट, सीमेंट और रेजिन ग्राउट एंड द रॉक सरफेस ऑफ इनर पेरिफेरी ऑफ द ड्रिल वन। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो रूफ बोल्ट करते हैं
तो जो सीमेंट कैप्सूल या रेजिन कैप्सूल है वो रॉक सरफेस और जो रूफ बोल्ट है उन दोनों के बीच में कितना बॉन्डेज बना रहा है उसे ही बोलते हैं एंकरेज स्ट्रेंथ। अगर बॉन्डेज अधिक होगा यानी फ्रिक्शन फोर्स अधिक होगा तो जब लोग करते हैं पुल टेस्ट रूफ बोल्ट का तो वो जल्दी नीचे नहीं खिंचाएगा। अब आते हैं आंसर में। टेबल में दिया हुआ है कि आफ्टर 30 मिनट्स 3 टन है, आफ्टर 2 आवर्स 5 टन, आफ्टर 24 आवर्स 10 टन, आफ्टर 28 डेज 12 टन। नेक्स्ट आते हैं जियोथर्मल ग्रेडियंट इन इंडियन कोल फील्ड इज अबाउट। फर्स्ट है 1 डिग्री सी पर 38 मीटर, 1 डिग्री सी पर 92 मीटर, 1 डिग्री सी पर 20 मीटर, 1 डिग्री सी पर 22 मीटर। तो पहले जानते हैं जियोथर्मल ग्रेडियंट होता क्या है। जियोथर्मल ग्रेडियंट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग डेप्थ इन द अर्थ इंटीरियर, यानी कि हम लोग जितना अर्थ के सरफेस के अंदर जाएंगे टेम्परेचर उतना ही बढ़ेगा। कुछ डाटा दिया हुआ टेबल में, सिद्धेरिया कोलफील्ड का, रानीगंज कोलफील्ड का, सिरनिंग कोलफील्ड का, इसमें जो आपका एवरेज है वो 30-35 के अराउंड आता है इंडियन कोलफील्ड का जियोथर्मल ग्रेडियंट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सीमा 2017 इफ द विड्थ ऑफ द गैलरी इज 3.6 मीटर एंड डेप्थ फ्रॉम सरफेस इज 75 मीटर देन व्हाट विल बी द पिलर साइज। ऑप्शन है 15 मीटर, 18 मीटर, 13.5 मीटर, 16.5। इसका आंसर आपको मिलता है सी मार्क के सेक्शन 111 में अंडर हेडिंग डेवलपमेंट वर्क। इसमें टेबल दिया हुआ है जहाँ पर गैलरी का विड्थ दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एडजस्टमेंट पिलर्स दिया हुआ है, डेप्थ फ्रॉम सीम दिया हुआ है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो होगा उसके अकॉर्डिंग 16.5 मीटर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर दिस टेबल।